हाय ऑल ऑफ़ यू। अभी हम डेसिमल फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में। और डेसिमल फ्रैक्शन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से अभी इस सेशन में, इस लेक्चर में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में हम कन्वर्जन नहीं सीखेंगे। कन्वर्जन मीन कि जैसे कि आपको अगर लिखा है कि 0.232323 लिखा है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या 0.123 लिखा है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.66666 लिखा है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नंबर सिस्टम के दूसरे और तीसरे पार्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं ये बता रहा हूँ जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन में उनको शायद ये भी आशा थी कि हम कन्वर्जन भी सिखाएंगे। तो कन्वर्जन के लिए आप चाहें तो नंबर सिस्टम का सेकंड और थर्ड पार्ट प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक है। क्लासिफिकेशन में आपका दूसरा और तीसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किसी भी टाइप का नंबर हो उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जो है, जो कि रिपीटिंग डेसिमल्स हम बात कर रहे हैं, उसके एडिशन को और उसके सब्सट्रैक्शन को कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 13.24 रिपीटिंग और प्लस 36.58 रिपीटिंग। ये 24 रिपीटिंग का मतलब तो आप समझते हैं कि यहाँ पर 24 चल रहा होगा, और यहाँ पर 58 चल रहा होगा। अब आपको बोल रहा है कि इनको ऐड करो और बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि जब भी आपको एडिशन की बात कर रहे हैं अभी, है ना, एडिशन के टाइम पे अगर आपको कुछ करना है तो ये जो रिपीटिंग वाले हैं, सबसे पहले तो इन पे ध्यान दीजिए कि ये रिपीटिंग जो हैं, ये दोनों नंबर जो दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है और एक नंबर ये दिया हुआ है, इन दोनों नंबर में नंबर ऑफ टर्म जो रिपीट हो रहे हैं वो सेम है कि नहीं है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब जैसे कि यहाँ पर दो नंबर पे बार लगा है, मतलब यहाँ पर 2 और 4 दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 5 और 8 दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। मतलब सेम चीज़ें होनी चाहिए उन दोनों नंबर में, तो फिर वो हमारा सिंपल क्वेश्चन के कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया? अगर सेम नंबर ऑफ टर्म अगर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार लगा है और यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, या 1 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो वो हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा और उसको हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी एडिशन कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूँ इसलिए एडिशन पे ध्यान दीजिएगा, कि एडिशन जब कर रहे हैं तब ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल के इधर, मतलब ये जिस पे मैंने ये लाइन खींची हुई है 24 और 58 वाला पार्ट, सबसे पहले इनको जोड़कर देख लीजिए, इन्हें ऐड करके देख लीजिए। अगर इन्हें ऐड करने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 99 से कम है, तब कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। बट अगर वो 99 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी उस न्यूमेरिकल में बताऊंगा जिसमें ऐसा केस आएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें चेक करनी। एक ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर भी 2 नंबर पे बार है, यहाँ पे भी 2 नंबर पे बार है, यहाँ पर 1 नंबर पे बार है तो यहाँ पर भी 1 नंबर पे बार है, यहाँ पर 3 नंबर पे बार है तो यहाँ पर भी 3 नंबर पे बार है। ऐसे देखना है पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये जिस पे बार लगा हुआ है पहले उनको ऐड करके देखो, उसका सम 99 से कम है या 99 से ज़्यादा है। अगर 99 से कम है तो जैसे हम दो नंबर को सिंपली ऐड करते हैं वैसे ही ये ऐड होगा, और अगर 99 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 2 नंबर पे बार है, हाँ, यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, हाँ, तो ये ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा ये लिखा है 13.24 और ये लिखा है 36.58। ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो बार वाले टर्म को मैंने ऐड करके देखा तो 8 + 4 कितना हो गया 12, और 5 + 2 7, और एक
कैरी फॉरवर्ड जो आया था वो। तो 82 तो 99 से कम है, कम है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐड कर दीजिए इसको। 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 और 1 कितना हो गया 4। अच्छा, ऐड करने के बाद बार किस पे लगेगा, अगर यहाँ पर 2 नंबर पे बार था तो आपके आंसर में भी सिर्फ 2 नंबर पे बार होगा, और वो किसके ऊपर होगा 82 के ऊपर होगा। बात समझ में आई? तो यही आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर है। ठीक है, सिंपल है ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल है या इजी कैटेगरी में है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही थी ये लेस देन 99 है। समझ में आया? अच्छा, 99 ही क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर यहाँ पर 2 हैं, 2 नंबर हैं, तो आप कंपेयर किससे करेंगे 99 से। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो आप किससे कंपेयर करते 999 से। अगर यहाँ पर 4 नंबर होते तो आप किससे कंपेयर करते 4 टाइम 9 से। समझ में आया? कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, अगर 99 से कंपेयर कर रहे हैं तो देखना है कि ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, अगर कम है तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली जैसे 2 नंबर को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको भी आगे सिखाऊंगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 बार और 2.23 बार। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है बार बार, और यहाँ पर 2323 रिपीट हो रहा है बार बार। समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सर ये तो आपने कहा कि जब सेम नंबर पे बार नहीं होता तो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था, बट ये अभी भी उस कैटेगरी में नहीं है। क्यों नहीं है, दिखा देता हूँ। 1.2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार को अगर मैं 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। और यहाँ पर 2.23 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब इसको ऐड करो तो ये जो बार वाला पार्ट है, ये दोनों नंबर में ये वाला पार्ट कौन सा है, बार वाला पार्ट है। इसको ऐड करके देखो ये 99 से कम है कि ज़्यादा, तो 5 और 4 ये तो कम है, तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। और बार किसके ऊपर लगेगा 4 5 के ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलें अब ये न्यूमेरिकल देखिए। इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे आप, यहाँ लिखा है 1.98 के ऊपर बार है और 2.75 के ऊपर बार है। आप ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने पहले क्या लिखा 1.98 बार हटाया, 2.75 बार हटाया, और अब आपको इसको ऐड करना है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए क्या सिखाया गया था कि जिस पे बार लगा है उसको जोड़ कर देखिए कि वो 98 99 से ज़्यादा है या नहीं है, या उससे कम है। अगर उससे कम है सिंपल है, जैसे सिंपल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ऐड करिए और आगे बढ़ जाइए। बट यहाँ पर देखिए ये 98 है और ये 75 है। समझ में आया? इसका मतलब इसका जो सम है वो तो ज़्यादा होगा। कितना होगा 173 होगा, मतलब 99 से तो ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि इसका जो भी सम होता है, मतलब 98 और 75, इसका जो भी सम होता है उसमें से आपको 99 कम करना पड़ेगा। समझ में आया? आपको 99 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब 99 कम कर दिया तो यहाँ पर लिख दिया कितना 74, और बार भी किसके ऊपर लगेगा 74 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नंबर पे बार था, यहाँ पर भी 2 नंबर पे बार था, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा उस पर भी 2 नंबर पे बार होगा। अच्छा, अब क्या करना है, आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 3। 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, बट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे और कब लिखेंगे, जब भी आपका ऐसा केस होगा जब इन बार वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं आप, और ऐड करने पे वो नंबर जो आएगा, सम आएगा, वो 99 से बड़ा होगा, तो आप उस नंबर में से 99 कम करके लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर है उन्हें ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड करके लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। समझ में आया? सिंपल। ठीक है, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये अगर आप सीख लेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं तो इसके बहुत अलग अलग तरीके से लोग सिखाते हैं और उसमें बहुत परेशानी होती है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि इन दोनों नंबर को 98 और 75 को जोड़ा तो वो 99 से ज़्यादा आ रहा था, हाँ ज़्यादा आ रहा था, तो जितना भी आ रहा है उसमें से 99 कम कर दीजिए और वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर है उसको ऐड करके उसमें 1 बढ़ा दीजिए। अगर 1 बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे थे। समझ में आया? अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो
हम क्या करते एक कम करते, वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। अभी मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो एडिशन पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर है उनको ऐड करने पे जो भी आ रहा है उसमें एक बढ़ा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको ऐड करके एक बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ इसी केस में होगा जिस केस में यहाँ पर इन दोनों का सम 99 से ज़्यादा होगा। समझ में आया? नहीं तो अगर 99 से कम है तो फिर सिंपल न्यूमेरिकल है वो, जैसे अभी हमने पहले दो न्यूमेरिकल किए। समझ में आया? ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3.781 प्लस 0.292। तो पहले देखा कि यहाँ पर भी 3 नंबर पे बार है, यहाँ पर भी 3 नंबर पे बार है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लिखा 3.781 और यहाँ लिखा 0.292। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो जिस पे बार लगा था उनको ऐड करने पे नंबर क्या आ रहा है। अब ये तीन तीन नंबर हैं, तो आप कंपेयर किससे करेंगे, 999 से। तो मतलब आप ऐड करेंगे और देखेंगे कि 999 से कम है कि ज़्यादा है। अगर 999 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 999 से ज़्यादा है तो फिर आपको जो भी आएगा सम उसको 999 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम आएगा 1 + 2 कितना जाएगा, 3। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। और 7 और 2 9 + 1 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1073। 1073 तो जो है वो 999 से बड़ा है, तो इसमें से 999 कम कर दीजिए। समझ में आया? फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर पहले तो देखा कि ये 3 नंबर पे बार है, यहाँ पर भी 3 नंबर पे बार है। ठीक है, फिर उसके बाद देखा मैंने कि इन दोनों को सम करना है, और सम करके कंपेयर किससे करना है, मुझे 999 से करना है। समझ में आया? किससे कंपेयर करना है, मुझे 999 से करना है। 999 से कंपेयर करने के बाद देखा कि इसका सम जो आ रहा है वो तो 1073 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अब 999 इसमें से कम कर दूंगा। तो कम करने के बाद कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा ऐसा। ठीक है, ये ज़ीरो ध्यान दीजिएगा, ये ज़ीरो मैंने क्यों लगाया, जानबूझ के लगाया है ना, कि यहाँ से 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 470। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। समझ में आया? तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, और इसी 3 नंबर के ऊपर क्या होगा, बार होगा। इसी 3 नंबर के ऊपर क्या होगा, बार होगा। अच्छा, अब आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो 3 + 0 कितना होता है, 3। बट आपका आंसर कितना होगा, 4। आपका आंसर कितना होगा, 4। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर सम करने के बाद जो भी आए उसमें एक बढ़ाकर आपको लिखना है। जब कौन सा केस हो, जब इनका सम 99 या 999 या 9999 से ज़्यादा हो। समझ में आया? ठीक है, इजी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.45 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2.37। ठीक है, तो बार वाला जो पार्ट है वो ये है, मतलब यही पार्ट रिपीट हो रहा था। तो इनको ऐड करके देखा तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये 99 से कम है, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 99 से कम है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ऐड करते हो वैसे कर दो। 7 + 5 कितना हो गया, 12। 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 4 + 3 और 1 ये हो जाएगा 8, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 8 और 2 के ऊपर बार लगेगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई? ईजी है, ईजी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो बार वाले पार्ट थे उनको ऐड करके देखा तो वो पता चला कि वो तो 99 से कम है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें जैसे हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 19.878 और 878 के ऊपर बार है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4.2 के ऊपर बार है। अब ये 2 के ऊपर बार है, तो अभी ऐसा एक और न्यूमेरिकल किया था, तो मैंने कहा था कि इस 2 को आप रिपीट कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करना क्या है, इसको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट रिपीटिंग पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, रिपीटिंग पार्ट है। इस रिपीटिंग पार्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि ये 999 से बड़ा है कि छोटा है। 999 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 नंबर हैं इसलिए 999 से कंपेयर करेंगे। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 + 2 9 + 1 10 हो जाएगा। 8 + 2 और 1 तो ये 11 हो जाएगा, तो ये तो 1100 हो गया। समझ में आया? बट ये तो 999 से बड़ा है, तो इसमें से 999 कम करो
तो कम करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 101 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 101 बचेगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 101। ये बात समझ में आ गई। अब 19 और 4 को जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करो, और जो भी आएगा उसमें एक जोड़ देना। तो 19 + 4 कितना होता है, 23, उसमें 1 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर बार इसके ऊपर लगेगा और हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ये बात समझ में आई? ईजी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, कंफर्म। अब यहाँ लिखा हुआ है 5.12, 12 के ऊपर बार, 3.21, 21 के ऊपर बार, और 4.31, 31 के ऊपर बार। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5.12, 3.21 और 4.31। अब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये जो बार वाला पार्ट है इसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसका सम 99 से ज़्यादा है या कम है। अगर 99 से कम है तो इजी क्वेश्चन है, एज इट इज़ ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे 2 + 1 + 1 मतलब ये 4 हो गया, और 3 + 2 5 + 1 6 हो गया, ये तो कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। फिर 5 और 3 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12.64, ये हो जाएगा 12.64। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12.64 आएगा। और इसमें जो बार लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 64 के ऊपर लगेगा। ये बात समझ में आई? समझ में आई? ईजी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और देखते हैं इसी टाइप का। यहाँ पर लिखा है 3.12 के ऊपर बार है, 3.11 के ऊपर बार है, ये बार तो अभी लिखना नहीं है अपने को। उसके बाद फिर आपका 3.14 के ऊपर बार था, ठीक है। तो ये जो बार वाला पार्ट था इसको ऐड करके देखो, ये 99 से कम है कि ज़्यादा है। तो ये तो साफ दिख रहा है 99 से कम है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो 4 + 2 6 + 1 7, 7 आ गया, और ये आ गया यहाँ पर 3, और 3 3 3, ये हो गया 9, और 3 7 के ऊपर यहाँ बार लगेगा। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये बात समझ में आई? ईजी है। चलिए अब सब्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लें। सेम जैसे हम वहाँ देख रहे थे एडिशन में, कि एडिशन करते समय जो 2 नंबर होने चाहिए उनमें जो नंबर ऑफ टर्म जिस पे बार लगा है वो सेम होना चाहिए, तो वो हमारा इजी कैटेगरी हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो वो अभी हमें एडिशन में भी हमें कुछ न्यूमेरिकल करना है उस टाइप के, और सब्सट्रैक्शन में भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार है और यहाँ पर भी 2 नंबर के ऊपर बार है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सर, एडिशन करते समय कुछ रूल्स थे, वैसे रूल्स यहाँ पर भी हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं। क्या रूल्स हैं वो? रूल नंबर 1 ये है कि आप जो बार वाला पार्ट है, पहले एडिशन के समय आप क्या कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे और जोड़कर देख रहे थे कि क्या वो सम जो आ रहा है वो 99 से कम है या ज़्यादा। या तो सम कम आता था या तो ज़्यादा आता था। जब सम कम आता था तो वो इजी कैटेगरी था, उसको एज इट इज़ ऐड करके आगे बढ़ जाते थे। जब ज़्यादा आता था तो आप क्या करते थे, 99 उसमें से कम कर देते थे, और उसके बाद वाला जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट होता था उसको ऐड करके उसमें एक बढ़ा के लिखते थे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में आप जब डिफरेंस करेंगे, मतलब किसका डिफरेंस करेंगे, बार वाले पार्ट का जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो डिफरेंस आपको देखना है कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया? बट अगर वो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है, अगर वो डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो नेगेटिव पार्ट आपको मिल रहा है डिफरेंस करने के बाद, उसमें 99 जोड़ दीजिए। समझ में आया? अगर वो 2 टर्म्स पे अगर बार लगाए तो 99 के साथ कंपेयर करेंगे, अगर 3 नंबर पे बार लगाए तो 999 के साथ कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करेंगे कैसे? कंपेयर करने का यहाँ पर क्या तरीका है कि आप उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसमें 99 या 999 ऐड करेंगे। समझ में आया? और जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसको लिख देंगे। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा उसमें से एक कम करके उसको लिखेंगे। एडिशन में क्या कर रहे थे, सम करके जो भी आ रहा था उसमें एक बढ़ाकर लिख रहे थे। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे, जो भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे उसका सब्सट्रैक्शन जो भी आएगा उसमें से एक कम करके हम लिखेंगे। बात समझ में? तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिखा 1.27 बार हटाया इसका, और 0.65 बार हटाया आपने इसका,
ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है, बार वाला पार्ट है, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो 27 में से 65 जाएगा, 27 में से 65 जाएगा तो ये आएगा आपका माइनस का 38, ये आएगा आपका माइनस का 38। समझ में आया? तो ये तो नेगेटिव आ गया। सर ने बोला था कि अगर नेगेटिव आएगा तो उसमें 99 ऐड कर देना, उसमें 99 ऐड कर देना। 99 क्यों ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हैं इसलिए 99। अगर 3 नंबर होते तो 999, 4 नंबर होते तो 9999, है ना। तो यहाँ पर तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 27 में से 65 गया तो कितना आ रहा है, -38। तो नेगेटिव आता है तो उसमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया 99। तो इससे ऐसा करने से क्या आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 61 लिख दीजिए। समझ में आया? यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 61 लिख दीजिए। अब आप माइनस कर रहे हैं तो इधर वाले पार्ट को देखिए कि 1 में से 0 गया तो कितना आएगा, 1। अब ये जो आया उसमें एक कम कर दीजिए, तो 1 में से एक कम कर दिया 1 तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और बार जो लगेगा वो 61 के ऊपर बार लगेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्या किया हमने कि जो बार वाला पार्ट था उसका डिफरेंस निकाला तो उसका डिफरेंस नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो सर ने क्या बोला, उसमें 99 जोड़ देना, जो आया वो लिख देना। और यहाँ पर जो आप कर रहे हो, अगर डिफरेंस कर रहे हो तो डिफरेंस करके जो भी आ रहा है उसमें से एक कम करके लिखना। एडिशन के समय क्या कर रहे थे, जो नॉर्मल एडिशन करने पे जो आ रहा था उससे एक ज़्यादा लिख रहे थे। सब्सट्रैक्शन के समय क्या करेंगे, जो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा उससे एक कम लिखेंगे। बात समझ में आई? एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी 3 नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 3 नंबर पे बार है, इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो क्या होगा, 3.385 लिखा आपने, और यहाँ पर लिख दिया 0.392 लिख दिया आपने। ये बात समझ में आई? अच्छा, आप कर क्या रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो बार वाला पार्ट है इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 385 में से 392 जाएगा। तो 385 में से 392 तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि 385 छोटा है 392 से, तो ये तो नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, -7। कितना आएगा, -7। तो जब -7 आ रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 999 ऐड करेंगे। 999 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर हैं इसलिए। समझ में आया? यहाँ पर ये क्या है, 3 नंबर के ऊपर बार लगा है ना, इसलिए 999 से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर क्या करेंगे कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 999 ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करने से ये तो ये 992 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 992। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। बट आप क्या लिखेंगे, एक कम करके, तो आंसर क्या आएगा, 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बार किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर। समझ में आया? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इजी है, सरल है। क्या किया, इसमें से इसको माइनस करना था, माइनस किया तो देखा नेगेटिव आ रहा है। 3 नंबर पे बार लगा था इसलिए 999 से कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि उसमें 999 जोड़ दिया जो भी नेगेटिव आ रहा था, तो उससे ऐसा करने से हमें ये मिल गया, उसको यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन करके जो भी आ रहा है उससे एक कम करके लिखना है। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, 3 में से एक कम कर दिया तो 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख दिया। और बार जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 992 के ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? ईजी है। चलिए एक और देखते हैं। अब जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया, इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6.98 के ऊपर बार था, और 4.12 के ऊपर बार था, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 98 में से 12 जाएगा, 98 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 86 आएगा। कितना आएगा, 86 आएगा। तो 86 जो है वो तो पॉजिटिव है, 86 जो है वो तो पॉजिटिव है। हमने जो किया था अभी तक, वो हम जो भी कर रहे थे कि उसमें +99 ऐड कर देना, +999 ऐड कर देना, वो कब कर रहे थे, जब यहाँ पर जो आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। बट यहाँ तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर ये ऐसा लिख दिया आपने, और उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, और उसमें जैसे 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करके उसको आगे बढ़ना है। बट अगर जब हम
दो नंबर का यहाँ पर डिफरेंस करने पर यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें मिल रही थी, तो उसमें हम +99 या +999 या +9999 करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी होगा उसका डिफरेंस जो भी आएगा उससे एक कम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम तब करेंगे जब यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसे आमतौर पे हम करते हैं वैसे ही करना है। समझ में आया? और यहाँ पर बार जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? 86 के ऊपर बार लगेगा। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ईजी है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 3.68 माइनस 2.79, ठीक है। तो यहाँ लिखा 3.68 और 2.79, और इसका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो आपने देखा कि भैया जिस पे बार लगा था उसका पहले डिफरेंस देख लो, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कितना आ रहा है? माइनस का 11। 68 में से 79 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 11। तो आप इसमें क्या करोगे? +99 कर दोगे। आप क्या कर दोगे? +99 कर दोगे। तो ऐसा करने से क्या आएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 88। आपके पास क्या आ जाएगा? 88। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और हम लिखेंगे क्या? 1 कम करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से 1 कम कर दिया, क्या बचा? 0। और बार किसके ऊपर लगेगा? 88 के ऊपर लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल देख। अब यहाँ लिखा है 5.76 76 के ऊपर बार, 2.33 के ऊपर बार। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट लोगों को लगता है कि सर इसमें 2 के ऊपर बार है, इसमें 1 के ऊपर बार है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, इसको अपन 3 कर सकते हैं, जैसे एडिशन में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 5.76 और ये लिखा 2.33। बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट का देख लो, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यही आपका आंसर है। और बार किसके ऊपर लगेगा? 4 और 3 के ऊपर बार लगेगा। समझ में आया? तो ये तो ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन था? ईजी एंड सिंपल। ठीक है, जब हमारा नेगेटिव करने के बाद पॉजिटिव आंसर आता है तो फिर वो सिंपल, जैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करना होता है। समझ में आया? ईजी है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।